नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी दर्पण में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शब्द का जो पहला वर्गीकरण होता है हमारा रचना के आधार पर, उसका सबसे पहला जो हमारा भेद होता है वो होता है ऋण शब्द। अब ऋण शब्द हमने समझे थे क्या होते हैं, उन्हें जाना था। तो आज हम उसी रचना के आधार पर हमारे दूसरे भेद और तीसरे भेद को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के विषय को। तो हमारा रचना के आधार पर दूसरा भेद होता है वो होता है यौगिक शब्द। तो देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, और जिनके खंडों का भी अर्थ होता है। जिसके हमने पीछे जाना था, जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको अगर हम खंडों में विभाजित करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन उसी के विपरीत जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं उनको अगर हम खंड जो होते हैं उनको खंडों में विभाजित भी किया जाए तो उनका भी अर्थ होता है। उदाहरण से हम जानते हैं, जैसे कि कलम दान। यहाँ पे जो अगर हम कलम जमा दान, इन दोनों को विभाजित करने पे भी इन दोनों का अपना अपना अर्थ अलग अलग भी निकलता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा तीसरा भेद होता है वो होता है हमारा योग ऋण। तो देखिए, यौगिक और योग ऋण कुछ हद तक सामान्य है, कुछ हद तक सामान्य भी नहीं है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो देखिए, योग ऋण ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी परिभाषा तो वही चल रही है, कोई परिभाषा में हमारे परिवर्तन नहीं, परिभाषा हमारी सेम ही चल रही है, परंतु अर्थ की दृष्टि से सामान्य को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब इनका जो हम सामान्य अर्थ लेके चलते हैं वो तो होता ही होता है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो कुछ विशेष अर्थ भी ये प्रकट करते हैं। सिर्फ आपको ये समझना है इसके अंदर। और वो जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे योग ऋण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि गिरिधर। अब देखिए, जैसे कि गिरिधर है, गिरी जमाधर। अब गिरी हम पर्वत को भी कहते हैं, ठीक है। गिरी जो होता है, गिरी हम पर्वत को भी कहते हैं। लेकिन जो गिरिधर हुआ, गिरिधर कृष्ण जी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो गिरी है यहाँ पे पर्वत भी है, लेकिन गिरी का जो विशेष अर्थ यहाँ पे निकल रहा है वो हमारा श्री कृष्ण जी के लिए निकल रहा है। उसी प्रकार से हमारा पंकज हो गया, नीलकंठ हो गया और लंबोदर हो गया। ये शब्द जो होते हैं ये अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो इन्हें हम योग ऋण शब्द कहलाते हैं ये हमारे। तो आज का विषय हमारा यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।